Hello student, good morning to everyone and once again welcome to class 11th accountancy. Beta, today we will start our new chapter ledger. So let's understand what is the meaning of ledger and what are the learning objective of this chapter. After completing this chapter, you will able to know meaning and importance of ledger, format of ledger, posting from journal, posting from cash book and other subsidiary books, closing and balancing of ledger account like a personal and real. Clear? So first of all we will learn what is the meaning of ledger. Ledger is a book where all the transactions related to a particular account are collected in one place. Definition: the ledger is the main or principal book of account in which all the business transactions would ultimately find their place under various accounts in a duly classified form. But let's understand these definitions with the help of one example. Clear? In accountancy, we learn what is the meaning of accountancy. Accountancy, it is the art of recording. It is the art of recording, classifying. It is the art of recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting of financial information in terms of money. एंड मैंने आपको बताया था कि ये सारे के सारे जो वर्ड हैं आपकी अकाउंटेंसी की, ये आपके आगे आने वाले चैप्टर हैं. एंड हेयर रिकॉर्डिंग मीन्स जर्नल, दैट चैप्टर वी हैव completed. And then in this chapter we will learn how to post entry from journal to ledger. ठीक है, फ्रॉम जर्नल टू ledger. रिकॉर्डिंग मीन्स जर्नल, क्लासिफाइंग मीन्स ledger और पोस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इनटू दी प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट. ठीक है बेटा, अब इसको हम समझते कैसे हैं. फॉर एग्जाम्पल क्लासीफाई करना. जर्नल में हम क्या करते हैं, वी आर रिकॉर्डिंग ऑल द ट्रांजेक्शन इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, डेट वाइज. हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, डेट के अकॉर्डिंग आ रहा है. जो पहले आया उसको पहले हम रिकॉर्ड करेंगे, जो बाद में आया उसको हम बाद में रिकॉर्ड करेंगे. ठीक है. एंड देन सारे जब ट्रांजेक्शन्स आपके इकट्ठे हो जाते हैं तब हम क्या करते हैं, उनके नेचर के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, नेचर के अकॉर्डिंग हम ट्रांजेक्शन्स को क्लासीफाई करेंगे. फॉर एग्जाम्पल ट्रांजेक्शन रिलेटेड विद द कैश विल बी रिकॉर्डेड इन कैश अकाउंट. ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटेड विद द बैंक विल बी रिकॉर्डेड इन बैंक अकाउंट. ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटेड विद द परचेज will be recorded in purchase book. Transaction related with sales will recorded in sales book. Sorry, sales account, not book, sales account. So we will classify transaction according to their nature. आप एक अपने स्कूल का एग्जांपल ले सकते हो. फॉर एग्जांपल जब एडमिशन होता है तो नीचे एडमिशन रजिस्टर में सारे बच्चों का नाम लिखा होता है, ऑल स्टूडेंट. ठीक है. लेकिन जब क्या होता है, उसको हम जब क्लासीफाई करते हैं, वो रिकॉर्डिंग हो गया, सारे बच्चों से कितनी फीस आई, कितने बच्चों ने एडमिशन लिया. लेकिन क्या हम सारे बच्चों को एक ही क्लास में बैठा कर पढ़ाते हैं बेटा? नहीं ना. हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू द नेचर, हर एक बच्चे का अपना नेचर होगा और जो सब्जेक्ट वो ले रहा है उसके सब्जेक्ट के नेचर के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसकी क्लासेस का हम डिवीजन करेंगे. ठीक है. सारे बच्चे स्कूल में आए, सबने क्या किया, सबकी रिकॉर्डिंग हो गई, एडमिशन हो गया. उसके बाद हमने क्या किया, उनके नेचर के अकॉर्डिंग, यहाँ पर बच्चों का नेचर क्या होगा, उनकी क्लासेस होंगी, उनका सब्जेक्ट होगा. अगर हम 11-12 की बात करते हैं तो उनके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम उनका क्लासिफिकेशन करते हैं. उनको सारे स्टूडेंट में से हम क्या करते हैं, जो हमारे आर्ट्स के स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम अलग क्लास उनको मिलती है, जो हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं उनकी अलग क्लास होती है, और जो हमारे साइंस के स्टूडेंट होते हैं उनकी हमारी अलग क्लास होती है. ठीक है. हम क्या करते हैं, बच्चों को क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर. फॉर एग्जांपल प्राइमरी क्लास, सेकेंडरी क्लास, सीनियर सेकेंडरी क्लासेस. ठीक है. तो ये हमारा हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स. ठीक है. यानी कि आप समझ लीजिए, आप मार्केट में गए, आपने बहुत सारे वेजिटेबल्स खरीदी, जब घर आए तो आपने क्या किया, अपने सारे बैग को पलट दिया. ठीक है. आपने सारे बैग को, पूरा बैग को खाली कर दिया. फिर आपने क्या किया, नेचर के अकॉर्डिंग डिफरेंट बास्केट में क्या किया, उसको ऑर्गेनाइज कर दिया. कि सपोज आपकी जितने भी आपने वेजिटेबल्स में, सपोज आपने पोटैटो लिया तो आपने सारे पोटैटो को आपने एक बास्केट में रख दिया. सपोज आपने मैंगो भी खरीदा था तो आपने फ्रूट्स में से मैंगो को आपने मैंगो की बास्केट में रख लिया, सारे मैंगो को एक जगह पर रख लिया. फिर अगर आपने एप्पल खरीदा है तो आपने क्या किया, सारे फलों में से, वेजिटेबल्स में से छाट कर जो भी एप्पल थे उनको एप्पल की बास्केट में रख दिया. यानी कि हमें एक नेचर के ट्रांजेक्शन्स को ऑर्गेनाइज करके वन प्लेस में रखना होगा. इसको हम लोग बोलते हैं लेजर. ठीक है. लेजर में एक वर्ड आता है पोस्टिंग. ठीक है.
Posting means transferring the entry from the book of original entry journal into the ledger. That we will learn in our next class. What is the importance of ledger? ठीक है, ledger की importance बेटा क्या है? By this classification, clear, we are able to know the following: how much amount is due from each customer and how much amount from the amount the firm has to pay to each supplier और creditors. बेटा ऐसा समझो, जब आप जर्नल में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे थे तो आपने क्या किया, सिर्फ रिकॉर्डिंग करी, आपको ये पता है गुड्स परचेज हुआ, गुड्स सोल्ड हुआ, वेजेस पेड, सैलरी पेड. लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए हाउ मच देयर इज ए इनफ्लो ऑफ कैश और आउटफ्लो ऑफ कैश, और हाउ मच देयर इज ए सैलरी एक्सपेंसेस, हाउ मच देयर इज ए परचेज एक्सपेंसेस, और हाउ मच देयर इज ए इनकम फ्रॉम सेल्स, यू आर नॉट एबल टू टेल इन द हेल्प ऑफ जर्नल. बट लेजर क्या करता है, लेजर आपको टोटल बताता है कि हमने टोटल कितने एक्सपेंसेस पर्टिकुलर अकाउंट में किए हैं. ठीक है, द अमाउंट ऑफ परचेज एंड सेल्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, अमाउंट पेड और रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ वेरियस आइटम्स, अल्टीमेट पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड कैपिटल. For the preparation of trial balance, ledger also going to be help for the preparation of trial balance. ठीक है, ये क्या करता है हमारे देन जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो वहाँ पर ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने में लेजर हेल्प करता है, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ बैलेंसिंग वी आर गोइंग टू प्रिपेयर ओनली ट्रायल बैलेंस. नाउ वी विल लर्न फॉर्मेट ऑफ लेजर. ठीक है, तो बेटा फॉर्मेट की अगर हम बात करते हैं तो देखो बहुत आसान सा फॉर्मेट है, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, वी विल डिवाइड पेज इनटू द 2 इक्वल पार्ट. हम क्या करेंगे, पेज को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे. वन साइड विल बी डेबिट एंड अदर साइड विल बी क्रेडिट. क्लियर? फर्स्ट कॉलम फॉर डेट, नेक्स्ट कॉलम फॉर पर्टिकुलर, जेएफ जर्नल फोलियो, एंड देन लास्ट अमाउंट. अगेन बेटा ये हमने क्या किया, पेज को 2 इक्वल साइड से हमने डिवाइड किया. वन साइड डेबिट एंड अदर साइड क्रेडिट. अगेन डेबिट में डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, एंड क्रेडिट में डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट. ठीक है, ये हमारे सारे कॉलम क्रेडिट में आएंगे. अब बेटा नेक्स्ट हमारा आता है हाउ टू पोस्ट ट्रांजेक्शन फ्रॉम जर्नल टू लेजर. दैट वी विल लर्न इन अवर नेक्स्ट क्लास. So beta now we will learn how to post entry from journal to ledger. Clear? So let's start. What is posting? Already we know in journal we are saying to write entries in journal in a chronological order. It is known as recording. ठीक है? So what do you understand by posting? The process of transferring the entries from journal to respective ledger accounts is called ledger posting. So again understand, transferring the entries from journal to ledger known as the posting. Balancing of ledger is carried to the find of differences at the end of the year. बेटा जो ये लेजर का जो बैलेंस निकलेगा वो हम क्या करेंगे, एट द एंड ऑफ द ईयर हम देखेंगे हर एक लेजर अकाउंट का कितना डिफरेंस आया हुआ है. तो अब इसको इस तरीके से समझ लो विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल. सपोज वी हैव वन फ्रूट बास्केट. ठीक है, और इसमें डिफरेंट टाइप के क्या है, आपके फ्रूट्स हैं. अब आपकी मदर ने आपको एक वर्क दिया कि बेटा ऐसा करो, इस फ्रूट बास्केट में से सारे फ्रूट्स को सेपरेट कर लो और हर एक फ्रूट्स की सेपरेट बास्केट बना लो. तो आपने क्या किया, मैंगो के लिए एक सेपरेट बास्केट बना ली. ठीक है, एप्पल के लिए एक सेपरेट बास्केट बना ली. बनाना के लिए आपने क्या किया, सारा बनाना आपने एक बास्केट में रख लिया. देन आपने ग्रेप्स के लिए अलग बास्केट बना ली. आपने क्या किया, ये जो कॉमन बास्केट थी जहां पर सारे फ्रूट्स थे, इसमें से नेचर के अकॉर्डिंग सारे फ्रूट्स को निकाल कर उनकी एक सेपरेट बास्केट बना ली. अब इसका हमारे चैप्टर से क्या रिलेशन है, तो बेटा मान के चलो ये आपकी क्या है, जर्नल, जिसमें आपने सारी एंट्री रिकॉर्ड कर ली है अकॉर्डिंग टू द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, either related with purchase, cash, sales, etc., capital. You are recording all the entries into the journal according to chronological order. So what is ledger? Now from journal you will separate, classify entries according to their nature and you will write in different book known as the posting. ठीक है, किस में लिखोगे, लेजर में आप लिखोगे. और किस बुक में आओगे, इसको बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, लेजर.
जो आपने सेपरेट वर्क किया हुआ है, तो सेपरेट एंट्री को क्लासीफाई करना अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, ये आपका लेजर कहलाता है। और ट्रांजेक्शन्स को ओरिजिनल बुक में रिकॉर्ड करना, वो आपका कहलाता है जर्नल। बिकॉज ऑफ दैट जर्नल इट इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड लेजर इट इज अ प्राइमरी बुक। अब हम सीखेंगे हम किस तरीके से एंट्री को पास करेंगे, ठीक है, फ्रॉम जर्नल टू लेजर। तो हमारे पास बहुत सारे मेथड हो सकते हैं इसको पास करने के लिए। अच्छा, उसके पहले आप एक चीज और समझ लो कि जब आपने अकाउंटिंग स्टार्ट की थी, इन अवर फर्स्ट चैप्टर हमने क्या पढ़ा था, व्हेन वी हैव स्टार्टेड अकाउंटिंग, कि जो हमारा पहला प्रोसेस क्या होता है वो हमारा क्या होता है, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मीन्स जर्नल, ठीक है, आपने सबसे पहला प्रोसेस पढ़ा था। सेकंड जो हमारी अकाउंटिंग साइकिल थी उसमें आपने क्या पढ़ा था कि सेकंड हमारा जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, पोस्टिंग। वी आर पोस्टिंग ट्रांजेक्शन इनटू द लेजर अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। तो जर्नल के बाद जो हमारा सेकंड स्टेप आएगा वो है हमारा लेजर। आप सिंपल सा बोल सकते हो, हर एक अकाउंट की समरी को बताता है लेजर। जर्नल हमें ये नहीं बताएगा कैश अकाउंट में कितना बैलेंस है, सेल्स कितनी है, टोटल आपके वेजेस कितनी आपने पेड की है, आपका परचेज कितना हुआ है, आपके स्टॉक में क्या क्लोजिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक कितना है, ये आपको जर्नल नहीं बताने वाला, ठीक है। जर्नल सिर्फ ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है, लेकिन लेजर से आप ये जान सकते हो कि हर एक अकाउंट में कितना प्रॉपर बैलेंस है, ठीक है। अब हमने पढ़ा था, अभी हमने जस्ट लर्न किया है कि हमारे लेजर का फॉर्मेट क्या होता है। एक बार वापस से आप देख लो, हमारे जो लेजर का फॉर्मेट होता है हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, वी विल डिवाइड पेज इनटू इक्वल पार्ट, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, सॉरी एलएफ नहीं जेएफ। जर्नल में हम लिखते हैं एलएफ एंड लेजर में हम लिखेंगे जेएफ। अगेन डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अकाउंट। जेएफ मीन्स जर्नल फोलियो, जर्नल की बुक का पेज नंबर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारा कौन सा अकाउंट है, कैश अकाउंट है, सो इन कैश अकाउंट यू विल रिकॉर्ड ऑल द कैश ट्रांजेक्शन्स, ठीक है, ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स हियर रिकॉर्डेड। अब आप क्या करोगे, इट विल बी डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज डेबिट, राइट हैंड साइड ऑलवेज क्रेडिट। अब इसको पोस्टिंग करने के बेटा दो मेथड होते हैं, एक तो आप डायरेक्ट पोस्टिंग कर सकते हो, डायरेक्टली आप लेजर बना सकते हो, और दूसरा क्या होता है, यू कैन प्रिपेयर लेजर विद द हेल्प ऑफ जर्नल, ठीक है। रूल आपका सेम वही रूल लगेगा जो आपके मैंने मॉडर्न अप्रोच की बताए हैं या फिर ट्रेडिशनल अप्रोच की। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कैश की बात करते हैं तो कैश हमारी क्या है, एसेट्स है, तो हमारा जो एसेट्स का रूल लगता है बेटा वो क्या होता है, अगर एसेट्स इट विल इंक्रीज इट विल बी डेबिटेड एंड इफ इट डिक्रीज देन इट विल बी क्रेडिटेड। एसेट्स का रूल होता है, कैश हमारी एसेट्स है तो हम इसी रूल पे काम करेंगे, ठीक है। तो अगर एग्जाम्पल आप ये समझ लो, फॉर एग्जाम्पल कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी एसेट्स कैश बढ़ रहा है बिजनेस में, फॉर एग्जाम्पल कैश क्यों बढ़ेगा, बिकॉज ऑफ कैपिटल। अगर बिजनेस में कैपिटल आ रही है तो किस तरफ रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड। कैश इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। देन कैश अगर आपका सेल्स की वजह से बढ़ेगा, देन अगर सेल हो रही है बिजनेस में, कैश सेल, ओनली दैट टाइम यू विल रिकॉर्ड एज वेल एज क्रेडिट सेल। नहीं सॉरी, कैश अकाउंट में आप सिर्फ कैश सेल को ही रिकॉर्ड करोगे, ना कि क्रेडिट सेल को। तो कैश अकाउंट है टू सेल्स अकाउंट। सपोज आपको डेटर से आपको पेमेंट मिल गया, डेटर से आपका राम, देन टू राम। कोई और आपको इंटरेस्ट सपोज बिजनेस में मिला, देन टू इंटरेस्ट, टू कमीशन, टू रेंट। तो आपको अगर कैश रिसिप्ट होगा, एसेट्स इंक्रीज होगी तो डेबिट, और एसेट्स अगर डिक्रीज हो रही है देन क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल कैश आप पे कर रहे हो परचेज के टाइम पर, देन बाय परचेज, ठीक है। देन आप सैलरी पे कर रहे हो, बाय सेल, सॉरी बाय सैलरी नॉट सेल्स, बाय सैलरी, बाय सैलरी। देन वेजेस पेड by wages, clear, and then suppose rent paid by rent account। बेटा वो एक चीज आप नोट करना है यहाँ पर, जो आपने क्या किया था मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डिवाइड पेज इनटू टू इक्वल पार्ट, वन साइड विल बी डेबिटेड, अदर साइड विल बी क्रेडिटेड, क्लियर।
So in debit side, when you are posting transaction, you will write to, याद रखना. And in credit side you will write by. ठीक है, you will write by. बेटा अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, टू क्यों और डेबिट में टू क्यों और क्रेडिट में बाय क्यों. तो बेटा एक चीज आप यहाँ पर देखना, हम जो बना रहे हैं वो हम क्या बना रहे हैं, कैश अकाउंट. हम क्या बना रहे हैं, कैश अकाउंट. सो ऑल द ट्रांजेक्शंस रिलेटेड विद द कैश विल बी रिकॉर्डेड इन कैश अकाउंट. नाउ कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट, ये जो डिस्क्रिप्शन है पर्टिकुलर हमें क्या बता रहा है, कैश अकाउंट डेबिटेड बिकॉज ऑफ कैपिटल, कैश अकाउंट क्रेडिटेड बिकॉज ऑफ परचेज. कैश इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ कैपिटल, कैश डिक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ परचेज. तो इसको हम एक एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ लेते हैं, वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा. विद द हेल्प ऑफ वन इलस्ट्रेशन, वी हैव वन इंफॉर्मेशन इन आवर क्वेश्चन. For example, it is given simple journal entry. One example है, on 1st August 2015 goods are sold for cash rupees 12,000. Goods are sold for cash rupees 12,000. It is a cash sale. Suppose if you have to pass journal entry, so what will be the journal entry for these transactions? First of all, you will draw format journal entries, date, particular, LF, debit amount and credit amount. Debit amount and credit amount here. So journal entry will be there. Cash account debited to sales account, because रूल क्या लगेगा जर्नल एंट्री का, आप पिछले चैप्टर्स में आप ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो कि जर्नल एंट्री गुड सोल्ड, दैट्स मीन कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट. कैश हमारा इंक्रीज हो रहा है, एसेट्स है, डेबिट होगा. सेल्स हमारी इनकम है, इनकम अगर इंक्रीज होती है तो क्या होती है, क्रेडिट. तो ये हमारा रूल तो लग गया. ठीक है, एंट्री हमने पास कर दी. एंड नाउ हाउ वी विल पोस्ट इनटू दी जर्नल. हम जर्नल में लेजर में किस तरीके से पोस्ट करेंगे. वी हैव रिकॉर्डिंग जर्नल, नाउ फ्रॉम जर्नल वी हैव टू पोस्ट इनटू दी लेजर. तो बेटा एक चीज ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, हमने क्या किया, कैश अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया. वी हैव ड्रॉ फॉर्मेट ऑफ कैश account, and then again piece will be divided into equal part. First of all we will write here cash account. Clear? We will write here cash account, date, particular, JF, rupees amount, date, particular, JF account amount. Beta no use of this column JF because it is a JF page journal folio number, जर्नल की बुक का पेज नंबर. सपोज यहाँ पर LF है और यहाँ JF है, तो ये पेज नंबर है 18 और ये पेज नंबर है 19. देन या आप समझ सकते हो 7, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7 और यहाँ पर हम लिखेंगे 18. तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में जो हम जो क्लासरूम में हम पढ़ते हैं वहाँ पर हमारे किसी काम का नहीं है. जब हम रियल लाइफ में वर्क करेंगे तो बहुत सारी बुक्स होती हैं बिजनेस में, तो उन डिफरेंट बुक्स का ये सीरियल नंबर वगैरह आप कह सकते हो या पेज नंबर होता है जर्नल फोलियो बुक का. ठीक है, अब हमने पोस्ट कैसे किया. तो बेटा देखो यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है. हमने कैश अकाउंट बनाया, कैश अकाउंट हमारी एसेट्स है. जर्नल से हम किस तरीके से पोस्ट करेंगे, जब हम जो अकाउंट बनाएंगे उसको हम क्या कर लेंगे, हाइड. कैश अकाउंट के अपोजिट में जिस अकाउंट को हम बनाएंगे उस अकाउंट को हम हाइड कर लेंगे. यहाँ पर तो आप इस तरीके से पेन मत चलाना, अपने हैंड को रख लेना, वहां पर फिंगर को रखकर आप उसको क्या कर लेना, हाइड कर लेना. ठीक है, तो उसको छुपा लेंगे हम. तो अब देखो यहाँ पर किस तरीके से काम होगा. हमने इसको हाइड कर लिया कैश अकाउंट को, और कैश अकाउंट के अपोजिट में क्या आ रहा है, टू सेल्स. तो हम कैश अकाउंट के अपोजिट में क्या लिख देंगे, टू सेल्स. ठीक है, इन अमाउंट कॉलम वी विल राइट 12,000. कैश अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया. देयर इज ओनली वन इंफॉर्मेशन इन अवर क्वेश्चन. जब हम सेल्स अकाउंट बनाएंगे बेटा, तो सेल्स अकाउंट को बनाने के टाइम पर हम क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट को हाइड कर लेंगे. तो बेटा सेल्स अकाउंट ऑलरेडी किस साइड में है, टू साइड में है. तो कैश किस साइड में आएगा बेटा, बाय साइड में. कैश किस साइड में आएगा, बाय साइड में. तो सेल्स अकाउंट के अपोजिट में क्या है, बाय कैश. ठीक है, कैश है टू, तो ऑलरेडी सेल्स हो गया. तो सेल्स अकाउंट के अपोजिट में क्या है, बाय कैश है. सो हियर वी विल राइट सेल्स अकाउंट में बाय कैश अकाउंट. बेटा देखो यहाँ पर एक प्रिंटिंग में मिस्टेक है, ये टू सेल्स नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा बाय
सेल्स, सॉरी सेल्स नहीं आएगा यहाँ पर, बाय कैश, ये गलत है, रॉन्ग गिवन है प्रिंटिंग में, टू सेल्स नहीं, बाय कैश। अब आप इसको लॉजिकली समझ लो क्यों हमने ऐसा किया। कैश अकाउंट जनरल एंट्री में डेबिट हो रहा है, ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट ही हो रहा है। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है बिकॉज ऑफ सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। अगर आप लेजर से जर्नल एंट्री बनाएंगे देन हाउ यू विल प्रिपेयर जर्नल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। अब आप सेल्स अकाउंट के देखेंगे तो बेटा सेल्स अकाउंट, ये दिस साइड इज क्रेडिट साइड, यानी कि दिस साइड इज क्रेडिट साइड, तो सेल्स अकाउंट क्या हो रहा है, ये कैश अकाउंट क्रेडिट नहीं हो रहा बेटा, कैश अकाउंट क्रेडिट नहीं हो रहा है, सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड, सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड बिकॉज ऑफ कैश। यू अंडरस्टैंड दिस वन, ये आपका याद रखना, यहाँ पर आपका कैश अकाउंट क्रेडिट नहीं हो रहा है, सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड बिकॉज ऑफ कैश अकाउंट, ठीक है। एंड इन दिस वे यू विल राइट ट्रांजेक्शन। बेटा यहाँ पर सिर्फ वन ट्रांजेक्शन है, लेकिन जब आप पूरा क्वेश्चन करेंगे देयर विल बी नियर अबाउट 20-25 जनरल एंट्री, तो आपके जो क्वेश्चन है थोड़ा सा बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है, वो हम सॉल्व करेंगे। पहले एक बार कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट की तरफ अगर हम आते हैं तो देखो यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन है हमारा, सिंपल जनरल एंट्री ऑन 1 अगस्त 2000, ऑन 1 अगस्त, इसको एक बार इरेज कर लेते हैं, ऑन 1 अगस्त 2015 गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश 12,000, ठीक है, गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश 12,000। तो जो गुड्स है वो कैश के लिए सेल किया गया है 12,000 के लिए, तो इसकी अगर हम जनरल एंट्री बनाएंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, अगेन ये मेरे ख्याल से सेम क्वेश्चन आ गया, इसको एक बार कर लेते हैं, शायद सेम क्वेश्चन ही रिपीट हो गया है, यस, नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई बात नहीं। अगर हम एंट्री बनाएंगे कंपाउंड जनरल एंट्री की, अगर हम बात करते हैं कंपाउंड जनरल एंट्री वो एंट्री होती है जहां पर मोर देन 1 ट्रांजेक्शंस विल बी डेबिटेड और क्रेडिटेड, ठीक है, कंपाउंड जनरल एंट्री वो जनरल एंट्री होती है more than 1 transaction will be debited or credited. So in our question what is given, compound journal entry received rupees 14,000 in full settlement of debt of rupees 15,000 from Ram on 1st August 2015, यानी कि हमें राम से कितना मिला हुआ है 14,000 for the full settlement of debt 15,000, यानी कि हमें राम से कितना लेना था बेटा 15,000, we have taken only 14,000, दैट्स मीन 1,000 विल बी डिस्काउंट, ठीक है, हमें क्या मिल रहा है कैश, सो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड, क्लियर, कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड, दिस वी आर अलाउइंग डिस्काउंट एंड इट इज अवर एक्सपेंसेस, सो इट विल बी डेबिटेड। एसेट्स हमेशा क्रेडिट डेबिट होती है, अगर इंक्रीज हो रही है तो कैश हमारे पास आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है डेबिट। डिस्काउंट अकाउंट, एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिटेड, डिस्काउंट हमारा एक्सपेंसेस है डेबिट 1,000 टू राम, राम हमारी क्या है बेटा डेटर्स, जब डेटर्स ने हमें पेमेंट दे दिया तो डेटर्स हमारे क्या हो गए डिक्रीज हो गए, हमारी एसेट्स अगर डिक्रीज होगी देन इट विल बी क्रेडिटेड, सो कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू राम। अब देखो बेटा इसकी हम जर्नल एंट्री किस तरीके से हमने पास कर ली। नाउ हाउ वी विल पोस्ट दीज ट्रांजेक्शन इनटू द बुक ऑफ लेजर, ठीक है, हाउ विल पोस्ट, तो हमने सबसे पहले बनाया कैश अकाउंट। अब मैंने आपको क्या बताया, जो अकाउंट आप बना रहे हो, अगर आप जर्नल से लेजर बना रहे हो देन आपको क्या करना है, अगर आप जर्नल से लेजर बना रहे हो देन जो अकाउंट आप बना रहे हो उसको आप हाइड कर लो। तो हमने अगर कैश अकाउंट को हाइड किया तो कैश अकाउंट के अपोजिट में राम है, राम अकाउंट। बेटा आप बोलोगे डिस्काउंट, डिस्काउंट अकाउंट इट इज नॉट अपोजिट साइड ऑफ कैश अकाउंट बिकॉज इट इज ऑल्सो डेबिटेड एंड कैश अकाउंट ऑल्सो डेबिटेड। तो अपोजिट में क्या क्रेडिट है और क्रेडिट में क्या है राम, डेबिट के अपोजिट में क्या है क्रेडिट एंड क्रेडिट में क्या है राम। तो हम क्या लिखेंगे कैश अकाउंट के डेबिट में कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिट ही हो रहा है, लेकिन जब आप पर्टिकुलर्स में लिखेंगे तो उसके अपोजिट में कौन सा अकाउंट है कैश अकाउंट डेबिटेड बिकॉज ऑफ राम, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू राम, कैश अकाउंट राम का डेबिट है, देन कैश अकाउंट डेबिटेड टू राम। कैश का क्रेडिट क्या है राम में,
कैश अकाउंट किसका डेबिट है? राम का, ठीक है। तो टू राम एंड वी विल राइट हियर अमाउंट 14,000। बेटा देखो राम के सामने अमाउंट कितनी है? 15,000, बट वी विल नॉट राइट 15,000, वी विल राइट हियर ओनली 14,000। वाई? अब क्वेश्चन अराइज होता है बिकॉज बेटा ये हम जो बना रहे हैं वो हम कैश अकाउंट बना रहे हैं, ना कि राम का अकाउंट। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो हम जल्दबाजी में मिस्टेक कर जाते हैं। ये हम कैश अकाउंट बना रहे हैं और कैश अकाउंट की जो अमाउंट है वो 14,000 है। सो हियर वी विल राइट ओनली 14,000, ठीक है। अब समझ में आपको आया होगा, ठीक है। तो कैश अकाउंट के अपोजिट में क्या है? राम है। और राम टू राम कैश अकाउंट डेबिटेड बिकॉज ऑफ राम कितना? ओनली फॉर 14,000। ये बात आपको समझ में आई? 14,000। फिर अगर हम नेक्स्ट अकाउंट अगर हमें बनाना हो बेटा, दूसरा क्या है? राम का अकाउंट अगर हमें बनाना हो तो देखो हम किस तरीके से बनाएंगे, है ना। इसको हम इस तरीके से समझ लेते हैं यहाँ पर कि अगर हमें राम का अकाउंट बनाना हो तो हम क्या करेंगे, ये मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। हम लिखेंगे राम, पर्सन के नेम के आगे हम अकाउंट नहीं लगाते। वी विल डिवाइड एंड पेस्ट टू इक्वल पार्ट, क्लियर। फर्स्ट कॉलम डेट पर्टिकुलर जे ऑफ अमाउंट, अगेन डेट पर्टिकुलर जे ऑफ अमाउंट। अब देखो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन था, एक सेकंड कुछ मिस्टेक हो रही है, इसको मैं यहाँ पर समझा देती हूँ आपको कि अभी हमने क्या लिखा था। जनरल एंट्रीज में आपको समझा दूँ तो कैश अकाउंट मैंने आपको समझा दिया कि हमने एंट्री जो पास की थी कैश अकाउंट डेबिटेड, क्लियर। देन डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू राम, 14,000 कैश में, 1,000 डिस्काउंट में, एंड राम में कितना? हाउ मच? 15,000, ठीक है। ये तो हमारी जनरल एंट्री थी। कैश अकाउंट हमने समझ लिया कि कैश अकाउंट में हमने लिखा टू राम 15,000। अब अगर हम राम का अकाउंट बनाएंगे तो अगेन डेट पर्टिकुलर जे ऑफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जे ऑफ अमाउंट, वी विल ड्रॉ फॉर्मेट। अब हम राम के अकाउंट में अगर हम लिखेंगे तो बेटा हम क्या लिखेंगे? राम को हाइड हम कर लेंगे तो राम के अपोजिट में क्या आ रहा है बेटा? राम के अपोजिट में आ रहा है आपका, देखो यहाँ पर कैश एंड डिस्काउंट, लेकिन राम ऑलरेडी टू साइड में है तो ये किस तरफ आएगा? बाई साइड में। राम क्रेडिट है ना, तो राम की अकाउंट में क्रेडिट साइड में ही पोस्टिंग होगी। राम क्रेडिटेड बिकॉज ऑफ बाय कैश एंड बाय डिस्काउंट। आपको सिर्फ क्या करना है, राम को आपने हाइड कर लिया, जिसका अकाउंट बनाना है उसको हाइड कर लो, उसके अपोजिट में जितनी भी एंट्रियां वो लिख दो। तो राम के अपोजिट में कितनी एंट्रियां? कैश फॉर 14,000 से एंड डिस्काउंट फॉर 1,000 से। ये तो एक ट्रिक हो गई समझने के लिए। हमने क्यों किया बेटा? राम क्रेडिट है 15,000 का, राम यहाँ पर भी क्रेडिट हो रहा है 15,000 से बिकॉज ऑफ कैश एंड बिकॉज ऑफ डिस्काउंट, ठीक है। अब अगर हम किसकी बात करते हैं? डिस्काउंट अकाउंट की। यहाँ 3 अकाउंट बन रहे हैं, राम अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट एंड कैश अकाउंट। तो देखो अगर हम किसका अकाउंट बनाएंगे? डिस्काउंट का अकाउंट बनाएंगे तब क्या होगा? अगेन सेम डेट पर्टिकुलर जे ऑफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जे ऑफ अमाउंट, हम इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो अब देखो आपका किस तरीके से आपकी पोस्टिंग होगी डिस्काउंट में। डिस्काउंट डेबिट में है और डिस्काउंट के अपोजिट में क्या है? राम, टू राम। तो यू विल राइट हियर टू राम, हाउ मच? 1,000 डिस्काउंट, ओनली 1,000 इज गिवन इन डिस्काउंट कॉलम, ठीक है। डिस्काउंट की अमाउंट 1,000 है, सो हियर यू विल राइट ओनली 1,000 बिकॉज इट इज अ डिस्काउंट अकाउंट। तो डिस्काउंट सिर्फ 1,000 से डेबिट हो रहा है। तो ये तो हमने एक ट्रांजेक्शन को सीखा एक एग्जाम्पल से, लेकिन बेटा आपका क्वेश्चन इतना शॉर्ट नहीं होगा। क्वेश्चन में और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होंगी जो आपको करना होगा, इतना आसान भी क्वेश्चंस नहीं होगा। और इसके जो पॉइंट्स है
वो आपको बहुत ध्यान से करना है। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी बुक के कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे। अभी हमने कोई भी न्यूमेरिकल्स नहीं किया हुआ है, अभी कुछ नहीं किया हुआ, सिर्फ हमने अभी कॉन्सेप्ट को क्लियर किया हुआ है। इन अवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉल मी।